नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर किताब के कानून नंबर 10 के बारे में, जिसे कहा गया है संक्रमण दुखी और दुर्भाग्यशाली से दूर रहो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी ऊर्जा को चुराते हैं? उनका नकारात्मक रवैया और निराशावादी सोच आपकी सोच पर भी असर डाल सकती है। तो इस कानून का असली मतलब क्या है, आइए जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार नकारात्मकता, दुख और दुर्भाग्य भी संक्रमण की तरह होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जिनकी सोच निराशाजनक होती है, तो आप भी उनके प्रभाव में आकर खुद को असफल, दुखी और निराश महसूस करने लगते हैं। इस प्रभाव को संक्रमण कहा गया है क्योंकि यह आपकी ऊर्जा और आपकी सफलता को चुराने जैसा होता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार दुखी और असफल लोग सिर्फ अपनी नकारात्मकता ही नहीं फैलाते, बल्कि वे आपके जीवन में भी दुर्भाग्य और असफलता को खींच लाते हैं। यह नकारात्मकता और दुर्भाग्य एक तरह से संक्रमण की तरह फैलते हैं, जैसे एक बीमारी। जब आप लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आप भी उनके जैसे ही महसूस करने लगते हैं। कैसे काम करता है यह संक्रमण? दुखी लोग हमेशा अपनी समस्याओं, असफलताओं और दुखों के बारे में बात करते रहते हैं। उनका यह लगातार नकारात्मक रवैया आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालता है। असफल लोग अपने अनुभवों के आधार पर आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि सफलता प्राप्त करना असंभव है। उनका असफल रवैया आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। क्या होता है इसके परिणाम? जब आप इस नकारात्मकता से घिर जाते हैं, तो आपका भी ध्यान सिर्फ समस्याओं पर जाता है, न कि समाधान पर। इससे आपका ध्यान भटकता है और आपकी खुद की सफलता की राह में अड़चनें आने लगती हैं। क्या कहता है यह कानून? ग्रीन ने लिखा है कि आपको उन लोगों से बचना चाहिए जो दुर्भाग्यशाली हैं या जिन्हें जीवन में सफलता नहीं मिल पाई है। ये लोग अपनी नकारात्मक सोच और भावनाओं के साथ आपकी ऊर्जा को भी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अपनी जीवन यात्रा में उन्हीं लोगों के साथ समय बिताना जरूरी है जो सकारात्मक, प्रेरणादायक और सफल हों, ताकि आप भी उनके सकारात्मक प्रभाव से प्रेरित हो सकें। कैसे समझें यह कानून? 1. दुखी और असफल लोग। ये वे लोग होते हैं जो हमेशा समस्याओं, असफलताओं और बुरी स्थितियों का रोना रोते हैं। उनका जीवन दुखों से घिरा रहता है और वे दूसरों को भी उसी दुख के सागर में खींच लेते हैं। 2. संक्रमण का प्रभाव। जैसे शरीर में बीमारी फैलने की तरह नकारात्मकता भी लोगों के बीच फैल जाती है। जब आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, तो उनकी सोच और भावना का असर आप पर भी पड़ता है। आप भी उतने ही दुखी और असफल महसूस करने लगते हैं। 3. सकारात्मक प्रभाव। इसके विपरीत, अगर आप सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो उनका सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी समाहित होती है। आप उनकी सफलता और खुशी से प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करते हैं। क्या करना चाहिए? आत्मरक्षा की मानसिकता अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता और खुशी आए, तो नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाएं। उनका दुख आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। सकारात्मकता की खोज करें। हमेशा उन लोगों के साथ रहकर काम करें जो जीवन में सफल और खुशहाल हैं। उनसे प्रेरणा लें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उनका साथ अपनाएं। दूरी बनाना सीखें। कभी कभी हमें उन लोगों से भी दूर रहना पड़ता है जिन्हें हम प्यार करते हैं, अगर वे लगातार नकारात्मकता का माहौल बना रहे हैं। ये कठिन हो सकता है, लेकिन आपके जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है। 1. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो जीवन में सफल हैं, जो खुश रहते हैं और जो सकारात्मक सोच रखते हैं। ये लोग आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। 2. दूरी बनाना सीखें। अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मकता फैलाता है और आपको अपनी असफलताओं से प्रभावित करता है, तो उससे दूरी बनाना जरूरी है। यह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। 3. सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने आप को ऐसे वातावरण में रखें जो आपको प्रेरित करता हो, चाहे वह आपका काम हो, आपके दोस्त हों या आपका परिवार। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहते हैं, तो आपकी सफलता के रास्ते खुलते हैं। 4. अपने लक्ष्य पर फोकस करें। दुखी और असफल लोगों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप लगातार सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। निष्कर्ष: संक्रमण की यह गहरी सीख है कि हमारी सफलता और खुशी सिर्फ हमारे आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह उस वातावरण और उन लोगों पर भी निर्भर करती जिनके साथ हम अपना समय बिताते। इसलिए इस कानून को समझें और अपने जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों को ही स्थान दें। इस कानून का सीख यह है कि आपकी सफलता का रास्ता न सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करता है,
बल्कि यह उस वातावरण पर भी निर्भर करता है जिसमें आप रहते हैं। नकारात्मक लोग, दुखी लोग और असफल लोग आपकी ऊर्जा चुराकर आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल और सफल हो, तो आपको अपने आसपास केवल सकारात्मक, सफल और प्रेरणादायक लोगों को ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस कानून के बारे में आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति का सामना किया है जिसने आपकी ऊर्जा चुराई हो? कमेंट करके बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए कानून के साथ। धन्यवाद।